द ग्रेट फ्लड एक साउथ कोरियन साइंस फिक्शन डिजास्टर फिल्म है जो भविष्य की उस दुनिया को दिखाती है जहां जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी को लगभग रहने लायक नहीं छोड़ा है। लगातार बढ़ते समुद्र स्तर, भयानक तूफान और अंतहीन बारिश ने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों को पानी में डुबो दिया है। शहर समुद्र के नीचे समा चुके हैं और मानव सभ्यता अब केवल कुछ गिनी चुनी हाईटेक संरचनाओं में ही बची है जो पानी के ऊपर बनाई गई हैं। कहानी की शुरुआत इसी डूबती हुई दुनिया से होती है। सरकारें और बड़ी कंपनियां मिलकर विशाल रिसर्च फैसिलिटीज बनाती हैं जिनका मकसद मानव सभ्यता को बचाए रखना है। इन जगहों पर वैज्ञानिक, इंजीनियर और सुरक्षा विशेषज्ञ रहते हैं जो ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे इंसान लंबे समय तक इस जलमग्न दुनिया में जीवित रह सके। इन्हीं में से एक अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर इस फिल्म की मुख्य लोकेशन है। इस सेंटर के भीतर एक बेहद प्रतिभाशाली लेकिन भावनात्मक रूप से बंद वैज्ञानिक काम कर रही है। उसने अपने जीवन में पहले ही कई प्राकृतिक आपदाओं में अपने करीबी लोगों को खो दिया है। इसीलिए वह भावनाओं से ज्यादा तर्क और विज्ञान पर भरोसा करती है। उसके साथ एक अनुभवी सुरक्षा अधिकारी भी है जिसका काम इस फैसिलिटी और इसमें मौजूद लोगों की रक्षा करना है। वह जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है जो किसी बड़े सिद्धांत से ज्यादा लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता देता है। सब कुछ तब बदल जाता है जब मौसम अचानक उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। एक महातूफान जन्म लेता है जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश और समुद्री लहरें लेकर आता है। यह रिसर्च सेंटर, जिसे अब तक अजेय माना जाता था, अपनी सीमा पर पहुंचने लगता है। अलार्म बजने लगते हैं, बाहरी सुरक्षा दीवारें टूटने लगती हैं और पानी धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है। हालात बिगड़ते ही सेंटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली एक्टिव हो जाती है। यह सिस्टम ठंडे दिमाग से फैसले लेता है और कुछ हिस्सों को सील कर देता है ताकि पूरा ढांचा ना गिरे। लेकिन इसका मतलब यह होता है कि कई लोग अंदर ही फंस जाते हैं। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा नैतिक संघर्ष शुरू होता है। क्या कुछ लोगों की बलि देकर मिशन को बचाना सही है या हर एक जान की कीमत बराबर है? जैसे जैसे पानी निचले स्तरों में भरता जाता है, डर और अफरा तफरी फैलने लगती है। बिजली गुल होने लगती है, दरवाजे खराब हो जाते हैं और गलियारों में पानी तेज धाराओं में बहने लगता है। कई दृश्य बेहद डरावने हैं, जहां लोग डूबे हुए रास्तों से तैर कर निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग अचानक बहकर गायब हो जाते हैं। फिल्म यह दिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसानी तकनीक कितनी बेबस हो सकती है। इस बीच वैज्ञानिक को पता चलता है कि जिस परियोजना पर वह काम कर रही थी, वह पूरी मानवता को बचाने के लिए नहीं थी। इसके पीछे कुछ शक्तिशाली लोग थे जो केवल चुनिंदा लोगों को ही बचाना चाहते थे। यह सच्चाई उसे अंदर से तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि अगर इंसान अपनी नैतिकता खो दे तो तकनीक का बचना भी बेकार है। दूसरी ओर सुरक्षा अधिकारी लगातार लोगों को बचाने की कोशिश करता है। वह नियमों की परवाह किए बिना जान जोखिम में डालकर दूसरों को सुरक्षित निकालता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा मानवीय रिश्ता बनता है। यह रिश्ता फिल्म का भावनात्मक आधार बन जाता है और यह दर्शाता है कि असली उम्मीद तकनीक में नहीं बल्कि इंसानों के बीच के रिश्तों में है। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब पूरा सेंटर ढहने की कगार पर आ जाता है। एआई सिस्टम आखिरी प्रस्ताव रखता है, मुख्य कोर को पूरी तरह सील कर दिया जाए। इससे परियोजना बच जाएगी, लेकिन अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। इस फैसले की अंतिम जिम्मेदारी उस वैज्ञानिक को दी जाती है। यह फिल्म का सबसे शक्तिशाली क्षण है। वह कुछ पलों के लिए हिचकिचाती है, लेकिन फिर एक साहसी फैसला लेती है। वह सिस्टम को ओवरराइड कर देती है और इंसानों को बचाने को प्राथमिकता देती है, चाहे इसका मतलब सालों की रिसर्च का नष्ट होना ही क्यों ना हो। इसके बाद सब कुछ अराजक हो जाता है। पानी तेजी से अंदर घुसता है, ढांचा टूटने लगता है और सुरक्षा अधिकारी बचे हुए लोगों को एक संकरे रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है। आखिरी दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए खो जाते हैं। अंत में कुछ गिने चुने लोग पानी से भरी दुनिया में बाहर निकलते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी,
टूटे हुए ढांचे और धूसर आसमान है। पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन इंसान अब भी जिंदा है। फिल्म का अंत है शांत लेकिन गहरे संदेश के साथ होता है। बचे हुए लोग एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट फ्लड सिर्फ एक आपदा फिल्म नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन, तकनीक पर अंधे भरोसे और नैतिक जिम्मेदारी पर एक चेतावनी है। यह सवाल छोड़ जाती है, अगर दुनिया खत्म हो जाए तो क्या बचना चाहिए, हमारी बनाई चीजें या हमारी इंसानियत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा छोटा सा टारगेट है, सिर्फ 100 लाइक्स। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।